देखिए, दिल्ली का भाग्य लिख दिया गया है। आप सभी को पता है कि सीएम कौन है। पीछे इतनी बड़ी तस्वीर देख लीजिए, इन्हीं का नाम है रेखा गुप्ता। अब दिल्ली का भाग्य इनके हाथों में आ गया है। तो शपथ के बाद उन्होंने सचिवालय पहुंचकर सीएम का काम संभाल लिया। आज शाम 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज सुबह रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनके मंत्रियों के भी एलजी ने मंत्री पद की शपथ दिलवाई। कहा जा रहा है कि पद संभालते ही दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो दिल्ली का 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं होने देंगी। दिल्ली के लिए बड़ी बात यह है कि उसे एक महिला मुख्यमंत्री के बाद फिर से महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली सीएम थी और अब दिल्ली की कमान फिर से एक महिला के हाथों आ गई है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम का काम संभाल लिया है और उनका कहना है कि वो दिल्ली से किया हुआ अपना हर वादा पूरा करेंगी। लेकिन आज का दिन जश्न का है क्योंकि 27 साल के लंबे अरसे के बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है और यही वजह रही है कि आज शपथ के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। दिल्ली को नई सरकार से बड़ी उम्मीद है। दिल्ली तमाम वादों को पूरा होते हुए देखना चाहती है। तो कैसा रहा आज शपथ के दौरान का माहौल और कैसे जोश में नजर आए रामलीला मैदान में पहुंचे लोग, इसकी तस्वीरें भी चले दिखाते हैं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। इस शपथ के साथ न केवल दिल्ली का इंतजार खत्म हुआ बल्कि बीजेपी का 27 साल का वनवास भी खत्म हो गया। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक साथ कई इतिहास बन गए। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली को उसकी चौथी सीएम मिल गई और इसी के साथ अब तक देश की 18 महिला मुख्यमंत्रियों में भी रेखा गुप्ता का नाम शुमार हो गया। रेखा गुप्ता से पहले आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम थी। बतौर महिला सीएम दिल्ली ने शीला दीक्षित का भी लंबा कार्यकाल देखा। उससे पहले बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने 1998 में दिल्ली की बागडोर संभाली थी। दिल्ली के लिए आज शपथ ग्रहण का जश्न कई मायनों में खास रहा। मुद्दतों बाद रामलीला मैदान भगवा रंग में रंग गया। समर्थकों का जोश हाई नजर आया। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है और ये जोश रामलीला ग्राउंड के बाहर का, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न में पूरे जो लोग हैं वो डूबे नजर आ रहे हैं। जगह जगह नगाड़े, ढोल, बाजे, और देख सकते हैं लोग जो है इस वक्त दो मौके थे पर इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं। किस हिसाब से खुशी है वो इस वक्त आप खुद इस नजारे में देख सकते हैं कि लोग एक्चुअल में जो है इस दिन का इंतजार कर रहे थे और बाहर की तस्वीरें आपको एकदम भगवा रंग में जो है वो रंगी नजर आएंगी। आप देख सकते हैं कि लोगों में खुशी बहुत है। दिल्ली में गठित हुई नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जैसे दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना, महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक मदद देना, वहीं डीटीसी के लिए नई बसेस की खरीद, रोजगार देने का वादा पूरा करना और साथ ही टूटी सड़कों का मुद्दा भी दिल्ली में छाया रहता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बना कूड़े का ढेर भी एक बड़ी चुनौती है। अब जब दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, ऐसे में लोग, खासकर महिला वर्ग की उम्मीदें तो रेखा गुप्ता सरकार से काफी बढ़ गई हैं। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये भी है कि एक महिला मुख्यमंत्री, महिला होने के नाते हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। आप सोच नहीं सकते हमें कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जाहिर है बीजेपी के लिए ये जीत बेहद मायने रखती है। 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, ऐसे में दिल्ली की जनता को राजधानी के तेज विकास की पूरी उम्मीद है। 27 साल बाद जो है बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है तो अलग ही माहौल है, अलग ही खुशी है और हर
रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि बाहर से भी कई समर्थक पहुंचे। बीजेपी की जीत से उत्साहित ऐसे में एक शख्स ने फिल्म पीके में आमिर खान के एक फेमस लुक को लिया हुआ था, जो कि लोगों को बहुत एंटरटेन कर रहा था, और उन्होंने बीजेपी सरकार बनने पर अपनी खुशी भी इजहार की। पीके वाले लुक में क्यों आज? दूसरा गोला क्या है? ये गोला पर आज टोटली फीलिंग हैप्पी का माहौल है। अच्छा, ये गोला का लोग ये बार राइट बटनिया दबाया है कमल वाला तरीके का पूरा घूम कर दिखाइए वो एक बारी, किस तरीके से एक बारी। ये पीके वाला बैग की बात हो या स्कर्ट की बात हो, गोले पे फोन भी इस्तेमाल। कम्युनिकेशन हिया जा एक्टिविटी चल रहा ना। अपना गोला हम सेंड करता हूँ, देखा। अरे गजेडर हिया तो टोटली फीलिंग हैप्पी है। हिया पूरा ये दिल्ली वाला गोला भगवामय हो गया। हाँ गजोधर, अरे का मोदी जी का इन्विटेशन हमारा गोला पे मोदी जी का इनवाइट कर रहा है। अरे गजोधर यहाँ यमुना भी साफ हो रहा है गजोधर। अरे आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। हाँ अरे टोटली फीलिंग हैप्पी है गजोधर। मोदी जी महिला का मुख्यमंत्री बनावे है। हाँ वो का नाम रेखा गुप्ता है। अरे महिला यहाँ राष्ट्रपति बन गवा, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गवा गजोधर। झाड़ू डिस्परेशन में चला गया गजोधर। हाँ झाड़ू टिंग कर रहा है रतन रंजन जो दूसरे गोले से आए और इनका मानना है कि इनके गोले से जो हमारी दिल्ली है, जो हमारा भारत है, पूरा भगवा रंग में जो है नजर आ रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता जो है वापसी कर रही है। तो हर किसी को इस बार काफी कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, न्यूज़ टुडे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ही उनके मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद क्या कहा, किस तरह से दिल्ली के विकास को आगे ले जाने की बात कही, आइए सुनते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही गर्व की अनुभूति है और न केवल मेरे लिए बल्कि देश की आधी और सारी बेटियां जो साधारण परिवारों से जुड़ी हैं, आज उनको भी ये महसूस होता होगा कि वो भी कोई सपना देखने के अधिकारी हैं, उनको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज जब मुझे मिला तो वो सबको मौका मिल गया। मैम आपने अरुण केजरीवाल में समानता, वो भी हरियाणा से, वो भी बनिया समाज से, आप सर हाथ नहीं। देखिए मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसे विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित दिल्ली बनाने का जिम्मा मिला है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस चुनौती को जी तोड़ मेहनत करें। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने उस टीम में मुझे काम करने का मौका दिया है, जो टीम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने जा रही है, जो मोदी जी के विजन को दिल्ली में साकार करने जा रही है। इसलिए कोई और विषय नहीं होता, बस यही कारण है। और मुझे लगता है जो भी उन्होंने सोचकर मेरे को मौका दिया है, मैं अपने उस पर खरा उतर 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे। और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का बेहाल कर रखा है, उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते सुंदर संवरती अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। महाकुंभ की बात कर लेते हैं, जहां स्नान के लिए लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। कुंभ के समापन को अब हफ्ता भर ही बचा है, लेकिन श्रद्धालुओं के संगम नगरी में आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिनकी यहां आने, रहने और खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्थाओं पर शासन प्रशासन की नजर बनी हुई है। देखिए, ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज समेत देश भर में काफी इंतजाम किए हैं। कोशिश है महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही हर सुविधा आसानी से उन तक पहुंचे।
ये दुनिया का सबसे विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा स्नान हुआ और कहते हैं ना कि ये जीवन में एक बार, ऐसा नहीं कई जीवन में एक बार है, बहुत सारे वंस इन सेवरल लाइफ, तो ये तो बहुत अद्भुत है। कमा लिया आप। अरे बहुत अच्छा है, सबके लिए, हम हमारे लिए नहीं, सबके लिए आए हैं। इस महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जिसने स्नान कर लिया उसकी एक पहचान भी बता दी। स्नान जिसने कर लिया उसके माथे पर त्रिपुंड लगा होगा, राम राम लिखा होगा। इस समागम में श्रद्धालु अलग अलग रंग में दिख रहे हैं, वहीं अलग अलग तरीके और अनोखे अंदाज में भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक मध्य प्रदेश से आए हैं तो दूसरे महाराष्ट्र से। सनातन को लेकर आस्था ऐसी है कि ये नितेश राजपूत साइकिल से ही प्रयागराज पहुँच गए। वो मध्य प्रदेश के शिवनी से आए हैं और अब वो अयोध्या होते हुए वैष्णो देवी तक जाएंगे। शिवनी से चले हैं और वैष्णो देवी तक की यात्रा करेंगे और ये प्रयागराज महाकुंभ भी आ गए हैं। जिस प्रयागराज महाकुंभ में लोग पैदल चलने के लिए सोच रहे हैं, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो अभी तक ये साइकिल से ही पूरी यात्रा शुरू करके और ये वैष्णो देवी तक ये यात्रा करेंगे। मिनिमम 150 प्लस पर डे हो जाता है जी। और रात में रुकते कहाँ हैं? रात में मंदिर पे, पेट्रोल पंप पे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ व्यवस्था हो वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, आप तिरंगा भी लगाए हुए हैं, मतलब ये तो है ही किसान है जी, ये तो हमारे भारत की शान है। वहीं ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से आए हैं। इनके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। बुधवार को शिवाजी महाराज की जयंती थी, लिहाजा इन लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कुंभ में डुबकी लगाई। भवानी जय शिवाजी। अब जबकि इस महाआयोजन के समापन में महज 1 हफ्ते का ही समय बचा है, तो भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज समेत देश भर में काफी इंतजाम किए हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं ताकि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो। लखनऊ पर ये सुविधा की गई स्टेशन चारबाग पर कि जो लोग टिकट, जनरल टिकट के लिए भी इस तरीके से मशीन लगाई गई हैं और वहाँ पर भी लोगों के लिए आपको अगर हम लाइन से दिखाएं तो तकरीबन देखिए 12 से 20 ये मशीनें हैं। इन मशीनों को लगाया गया है एक तरीके से, यहाँ पर टिकट दिया जाता है। जो जनरल टिकट्स है वो लोगों को यहाँ से इजीली दिया जाता है, क्योंकि भीड़ होने के नाते यहाँ पर से सीधा उनको टिकट दे दिया जाता है, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है, ये सुविधा की गई है। ये बताइए कि ये यहाँ से कैसे टिकट मिलता है? यहाँ से हर जगह के टिकट मिल जाते, जनरल टिकट। इतना ही नहीं, कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में कई ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं जिनमें 2-2 इंजन लगाए गए हैं ताकि समय की बचत हो। बिना समय गवाए ट्रेन को वापस रवाना कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी ट्रेन के इंजन को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने में काफी वक्त लगता है। इसके साथ ही इस दौरान रेल लाइन भी प्रभावित होती है, लेकिन डबल इंजन लगाने से काफी आसानी होती है। यकीनन कुंभ के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से सिमर चावला, संतोष कुमार, चंदौली से उदय गुप्ता और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक करते हैं अयोध्या नगरी का। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास करके तब ये सिलसिला और बढ़ गया है जब से रामलला नए मंदिर में विराजे हैं। अब रामनगरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क है। ऐसे में यहाँ अब खास हवाई सेवा शुरू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर के आसानी से दर्शन हो पाए। दरअसल अब हेलीकॉप्टर से अयोध्या के धार्मिक स्थलों और सरयू तट का हवाई दर्शन अब आप कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि 8 मिनट की यात्रा में हेलीकॉप्टर राम मंदिर के पास से भी गुजरेगा। और क्या खासियत है इस हेलीकॉप्टर सेवा में, आपको बताते हैं।
राम मंदिर को जी भरकर निहारने और रामलला के मन भर दर्शन के लिए हजारों लोग रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं। हाल ये है कि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को संभालने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या के वैभव का विस्तार हो रहा है और रामनगरी के इसी वैभव के दर्शन के लिए उड़न खटोला तैयार है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर अब श्रद्धालु न केवल राम मंदिर की भव्यता को निहार पाएंगे, बल्कि सरयू से लेकर तमाम अयोध्या के मंदिरों को भी देख सकेंगे। सबसे अच्छी बात ये कि हेलीकॉप्टर राम मंदिर के नजदीक से गुजरेगा। ये उड़ान यूपी टूरिज्म की तरफ से शुरू करवाई गई है, जिसमें हमको इसकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें हमारे हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 लोग बैठेंगे, जिसमें हम अयोध्या आपका पूरा एरियल व्यू दर्शन कराएंगे ऊपर से, जिसमें आपका नदी के किनारे किनारे आपके राम मंदिर जो दूर से हनुमानगढ़ी पूरा अयोध्या आपको ऊपर से दिखेगा। इसका किराया एक आदमी का 4130 रुपए है। हालांकि हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन का ये सफर इतना सस्ता भी नहीं है। इसका प्रति व्यक्ति किराया 4130 रुपए है और इसकी सवारी मात्र 8 मिनट की है। एक राइड में 5 लोग ही हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। पहले दिन की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर ने अयोध्या के करीब 13 चक्कर लगाए और करीब 60 लोगों ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या के वैभव को देखा। फिलहाल तो अयोध्या की एरियल राइड को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। एकदम बढ़िया दर्शन हुआ अयोध्या का, पूरा अयोध्या, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, ये पूरा एकदम अच्छा लगा। प्रयागराज भी गए थे, एकदम बढ़िया सुपर व्यवस्था है एकदम। 4130 है, 8 मिनट का राइड बोल रहे हैं, अच्छा रहेगा। मंदिर के नजदीक जाएगा हेलीकॉप्टर, मंदिर का नजदीक जाएगा, मंदिर सभी घूमने देख के बहुत आनंद होगा देखने के लिए। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर पर बैठकर रामनगरी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे से मिलेगा। ये सर्विस शाम 5 बजे तक रहेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण के लिए 6 जोन में बांटा है और मंदिर प्रशासन भी व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है। लगातार काफी भारी संख्या में श्रद्धालुगण अयोध्या जी आ रहे हैं। इसी क्रम में पूरे क्षेत्र को 6 जोन व 11 सेक्टर में बांटा है और सभी में सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में राउंड दी क्लॉक हमारी ड्यूटीज चल रही है। इसमें भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के हेतु ड्यूटीज लगाई गई है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालु एक सुगम अनुभव लेकर पहुंच सकें। हम लोगों को वर्तमान में जो एक विषय आ गया, एक प्रकार से अप्रत्याशित था, वो श्रद्धालुओं की अपार संख्या जो भीड़ आई। तो इस कारण से जो व्यवस्था है, विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आने का, वहां पर सामान जमा करने का, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, स्कैनर लग कर जांच कराने का और निकासी का, इस सब की अब हम लोगों को समीक्षा करनी पड़ रही है। जाहिर है जिला प्रशासन की ये कोशिश भीड़ नियंत्रण के लिहाज से उसको राहत जरूर दे रही होगी, जिसके तहत हेलीकॉप्टर से सफर करने वाले श्रद्धालु कुछ मिनटों में ही भव्य राम मंदिर को न केवल बेहद नजदीक से निहार पाएंगे, बल्कि शहर में उमड़ी भीड़ से बचते हुए पूरी अयोध्या नगरी के मठ मंदिरों के एरियल दर्शन भी उनके लिए संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्ति के रंग ब्रज मंडल में खूब बिखरे हुए हैं। बसंत पंचमी से पहले यहां मंदिर में होली उत्सव शुरू हो रहे हैं। ऐसे में मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर भी रंग गुलाल की मनमोहक आभा समेटे हुए नजर आया। बसंत पंचमी से द्वारकाधीश मंदिर में रोजाना होली गायन हो रहा है और भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेल रहे हैं। रसिया गायन, अबीर गुलाल और टेसू केसर के रंगों के साथ होली गीतों पर श्रद्धालु झूम रहे हैं। देखिए। ब्रज के ब्रज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में और पुष्टीय मार्गीय संप्रदाय से मंदिर चलता है और जो होली की उमंग है ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो गई थी और आज
जो मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, हम यहाँ मौजूद हैं और द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं 10 बजे। 10 बजे के बाद ठाकुर जी को पिचकारी से होली खिलाई जाती है, फिर उनके गुलाल लगाया जाता है और फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए उनके ऊपर ये गुलाल उड़ाया जाता है। और ये ब्रज की होली जो है ये अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत होती है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली शुरू हो जाती है जो अब धीरे धीरे अपने सुरूर और समाप्त पर आएगी। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो होली में आते हैं वो इस होली का आनंद ले अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा भगवान का भक्त मानते हैं कि भगवान का बड़ा हमारे ऊपर कृपा है जो हम ब्रज में आकर ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। तो ब्रज के जो तमाम मंदिर हैं उनमें अब इसी तरह की होली और इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया ब्रज का होली मैंने पहली बार अनुभव किया, बहुत बढ़िया लगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद मिला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अंदर से होली हो गया, अंदर से कुछ लग रहा धुल गया मेरा, बहुत ज्यादा लेके जा रही हूँ, पता नहीं कितना भर के रख पाऊंगी उनको अपने पास। मेरे लल्ला है घर में, तो ऐसा लग रहा था लल्ला मैया को लगा रहे हैं होली। बहुत आनंद, बहुत ये बात ना आकर समझ नहीं आता था मैं क्या पाया हूँ, भगवान से आज क्या पाया हूँ मुझे मालूम है होली क्या है। मुझे मैंने इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ आज। ऐसे भव्य दर्शन और ऐसी होली मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी और आज बहुत ही दिल बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हूँ आज, एकदम भाव विभोर हो गई। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव आया है और कश्मीर से उत्तराखंड तक हिमपात हो रही है, यानी कि स्नोफॉल हो रहा है। और देखिए पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है तो इसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है और ठंड बढ़ सकती है। हालांकि खास बात यह है कि मौसम का ये बदला मिजाज स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के लिए भी सौगात लेकर आया है। कश्मीर की वादियों में हो रही ये बर्फबारी कुछ ऐसी है जैसे यहाँ की फिजाओं में कुदरत की नेमत बरस रही है। यहाँ के तमाम इलाकों में हिमपात और बारिश के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। माहौल का सूखापन दूर होता दिख रहा है और लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम के हाल में बदलाव के लिए की गई दुआएं और प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं, जिसके कारण अब जाकर कुदरत इन इलाकों पर मेहरबान हुई है। मैं पहलगाम का रहने वाला हूं और शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, क्योंकि आज का जो ये मौसम चेंज हुआ, रात को हल्का सा बर्फबारी हुआ है, इससे हमारी बेनिफिट एक चीज़ है, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा और बाकी एक चीज़ भी है, यहाँ का पानी का कश्मीर में किल्लत होगी, इससे हमारा पानी भी बढ़ जाएगा। दरअसल सर्दियों के दौरान बर्फबारी की कमी से माहौल बेहद खुश्क हो गया था और जल स्रोत भी सूखने लगे थे, लेकिन अब जाकर मौसम बदला है तो कश्मीर में लोगों को बेहद सुकून मिल रहा है। खास तौर से पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग पहुंच रहे सैलानियों को इस हिमपात के रूप में शानदार सौगात मिली है। फर्स्ट टाइम आए हम लोग कश्मीर में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर को बोलते हैं विंटर का पैराडाइज, ये आज यहाँ पे आके पता चल गया, एकदम पहलगाम में मजा आ रहा है और इसमें गरम गरम चाय मिल जाए तो और तो क्या ही चाहिए। कश्मीर के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार सुबह से जमकर हिमपात हो रहा है, जिसके कारण तमाम दरख्तों, सड़कों और मकानों पर ढेर सारी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर काजीगुंड में जवाहर टनल के आसपास भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही में कुछ मुश्किलें भले ही हों, लेकिन हिमपात भी जरूरी है ताकि किसानों को नुकसान न हो और पीने के पानी का संकट भी पैदा न हो। कहीं न कहीं लोगों को, खासतौर से किसानों को, इन बारिशों और बर्फबारी का इंतजार था, क्योंकि जिस अंदाज से पूरे सर्दियां जो है सूखी गुजर गई कश्मीर में,
तापमान जो है वो भी औसत से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन इस बर्फबारी और बारिश से अब कहीं ना कहीं मौसम और तापमान में भी जो है कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी और लोगों के लिए भी राहत की बात होगी। बारामूला, गुरेज, पहलगाम और काजीगुंड ही नहीं बल्कि गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचाई वाले तमाम इलाके हालिया बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। लिहाजा स्थानीय लोगों को सुकून है, तो साथ ही साथ देश के मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने से गर्मी का एहसास कर रहे सैलानियों के लिए भी ये कश्मीर की बर्फबारी देखने का खास मौका है। खासतौर से गुरेज में तो जमीन से लेकर मकान तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और माहौल बेहद खूबसूरत हो गया है। बता दें कि कश्मीर में ये बर्फबारी काफी इंतजार के बाद हो रही है। जनवरी और फरवरी के अब तक के दौरान कश्मीर में सबसे बड़ा सूखा चल रहा था, जिस बीच 75% कमी बारिशों और बर्फबारी में हुई थी और इससे अब पानी के साधन भी सूखने लगे थे। लेकिन आज इस बारिश और बर्फबारी ने लोगों को बड़ी राहत लाई है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार सुबह से गुरुवार शाम तक कश्मीर के मैदानों में बारिशें होगी, जबकि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। फिर 2 दिन तक मौसम बेहतर रहने के बाद एक बार फिर कश्मीर में शनिवार से दोबारा बर्फबारी और बारिशें शुरू होगी। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। शिमला के और नारकंडा, फागू समेत ऊपरी इलाकों में कल देर रात से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। नारकंडा में करीब 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि कुफरी और फागू में बर्फबारी के बीच सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। कुफरी में बर्फ देख पर्यटक झूम उठे और मस्ती करते भी नजर आए। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल के तमाम इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो पहाड़ी चोटियां बर्फ की चादर से चमक रही हैं। माहौल बेहद आकर्षक हो गया है। मौसम में बदलाव उत्तराखंड में भी हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास फिर से करा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके कारण आने वाले दिनों में भी शीतलहर जारी रह सकती है। अचानक से हुए मौसम में बदलाव के बाद आखिर उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार सुबह से ही बर्फबारी जारी है, जिसके चलते समूचा उत्तरकाशी जिला शीतलहर के चपेट में आ गया है। गंगोत्री धाम की यदि बात करें तो गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखबा, हरसिल, तकनौर आदि इलाके में लगातार बर्फबारी जारी है और यही हाल यमुनोत्री धाम से लगे हुए तमाम इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। शीतकालीन प्रवास, खरसाली और यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं बर्फ देखने के शौकीन सैलानी भी इन दिनों यहां आकर मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में सफर में सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए आगाह किया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्सर सुना है कि एक पल पूरे दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरे जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। बिल्कुल, देखिए क्या बात। इसीलिए जिंदगी के हर पल को धैर्य, संतुष्टि के साथ और बेखौफ होकर जिया जाए। अब जिंदगी क्योंकि एक ही है, तो क्यों ना खुशी एक दूसरे के साथ बांटे, जिंदगी का भरपूर आनंद ले। जी हाँ, यही आनंद आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे ही हम भी चाय पर चर्चा के सफर को रोजाना आगे बढ़ा रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय के साथ और ढेर सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।